वेलकम बच्चों आज हम लोग सेट का चौथा वीडियो लेकर आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे की इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स का वीडियो ये है बच्चों, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। द एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट्स, फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। ये अलग अलग प्रकार के जो सेट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है, ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे। बच्चों अभी तक हमने डिस्कस जहां तक किया था, हमने पढ़ लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें हमने टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप रोस्टर फॉर्म में जब कभी भी आप कोई सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कभी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अगर सेम एलिमेंट है तो उसका रिपीटेशन नहीं होता है। अगर सेम एलिमेंट है तो उसका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट अगर हमको स्कूल लिखा हुआ है और इस स्कूल के जो लेटर्स हैं, ठीक है, इस स्कूल के जो लेटर्स हैं उनको जो है हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ब्रेसेस ऑन करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब देखिए यहां पर डबल ओ है, लेकिन इन दोनों ओ के बदले हम सिर्फ एक ही ओ लिखेंगे। वी राइट ओनली वन ओ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो डबल ओ है तो हम एक ओ लिखेंगे और एल लिख देंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो कभी भी हम लोग लिखेंगे तो उसके एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। चलिए बच्चों सबसे शुरू वाला हम लोग पढ़ते हैं द एम्प्टी सेट्स के बारे में। द एम्प्टी सेट्स क्या होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए द एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जो कैसा होके, खाली होके। चिंता नहीं कीजिएगा बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और उस लिंक से आप लोग इस लेक्चर का आप क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स जो है वहां से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा है द एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जो क्या होके, एम्प्टी होके, खाली होके। यानी कि एम्प्टी सेट्स आर दोज सेट्स व्हिच हैव नॉट एनी एलिमेंट। एम्प्टी सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिनके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। बात क्लियर हुआ। एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, जो खाली है। तो खाली कौन होगा, सेट तो होगा लेकिन वो खाली है, इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट्स को हम लोग क्या करते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको इस सिंबल से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसके साथ साथ इसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ हम ब्रेसेस लगा देंगे। रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा था, ब्रेसेस लगा देंगे। और जब कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है। बात क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट्स, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है बाबू हमारा सिंगलटन सेट्स। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स यानी कि जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से क्लियर हो रहा है। सिंगलटन कहने का मतलब जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन कहने का मतलब जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो गए। सपोज दैट अगर मैं आपको एक सेट लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक सेट बताता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं एक्स सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू 27। एक्स क्यूब बराबर कितना है, 27 है। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, वो है 3। क्योंकि 3 का हम जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि यह एक ऐसा सेट है जिसमें आप देख सकते हैं, यह एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। बात क्लियर। -3 लिखेंगे तो -3 लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, -3 तो सबसे पहली बात नेचुरल नंबर है नहीं,
बात क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। यानी कि सिंगलटन सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हमारा फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स। फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, याद नहीं करना है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स। फिनिट कहने का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फिनिट है। फिनिट कहने का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फिनिट है। जिनके एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको दे दूं कि आपको जो एक सेट लिखना है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट, जिसे जो कि 10 से क्या है? छोटा है, जो कि 10 से क्या है? छोटा है। तो हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 7 8 9 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सेट हो गया नेचुरल नंबर का। लेकिन मैंने क्या बोला था? 10 से छोटा, यानी कि ये 10 नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 9 है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 9 है। बात क्लियर हो रहा है? तो ये एक फिनिट सेट है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं। बात क्लियर हुआ? जैसे सपोज दैट एक और हम दूसरा बात करते हैं एग्जांपल के लिए। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे में कि अगर हम बात करते हैं, अगर हमको ये वर्ड दिया हुआ है MASS, ठीक है, और उसमें हमको इसके एलिमेंट्स को हमको लिखना है, सेट एक बनाना है। तो चलिए एक सेट बनाते हैं। क्या हो जाएगा? MAS, डबल एस है तो इसके बदले हम सिर्फ एक एस लिखेंगे, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, एक और वर्ड दे दिया है SAM, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसका अगर हम सेट बनाते हैं तो इसमें क्या है? SAM। बात क्लियर हुआ? तो फिनिट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिनिट सेट में जो एक और ज्यादा समझने वाली बात है वो यह है कार्डिनलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स कहने का मतलब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको हम लोग उसका कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम इस सेट ए का ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। तो हम लोग कार्डिनल नंबर्स को कैसे दर्शाते हैं? ए ने लिख दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 9। बात क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 9। और कभी भी कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो आपके कभी भी फिनिट सेट्स के होते हैं, क्योंकि फिनिट सेट्स क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीमित होते हैं, जिनको हम आसानी पूर्वक गिन सकते हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट सेट के बारे में बात करते हैं, और जो नेक्स्ट सेट है वो है इनफिनिट सेट्स। देखिए, इनफिनिट सेट्स कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं, जो कि डिफिनिट नहीं होता है, जो इंडिफिनिटली रूप से क्या करते रहता है? बढ़ते रहता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर हम बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 का मतलब यह होता है कि ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये आगे क्या होते जा रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो नेचुरल नंबर के जो सेट हैं वो क्या है? इंडिफिनिट है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो आपके इनफिनिट सेट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको नहीं मालूम रहता है, यानी कि उनका कार्डिनलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात क्लियर रहा? इसका मतलब यह होता है कि उसमें कार्डिनलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कहने का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास, अब देखिए, अब हम लोग जितना भी अब देखेंगे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, तो इसमें हम लोग दो सेट्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। दो सेट्स को हम लोग इसमें क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में होते हैं, सपोज दैट अगर हमारे पास दो सेट दिया है, फिर मोर देन 2 सेट्स दिया हुआ है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कार्डिनल नंबर जो होगा उनका अगर इक्वल होता है तो जो सेट होंगे क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। जैसे सपोज दैट अगर मैं आपको बोलता हूं राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू
अप टू 5 एलिमेंट्स, हम लोग 5 एलिमेंट्स के साथ हम लोग 3 का मल्टीपल से लिखते हैं। लिखे 3 6 हो गया, लिख दिए। कितने इसके कार्डिनल नंबर्स कितने हैं? एन ऑफ सपोज इसका नाम दे दिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट हम लोग एक और सेट लिखते हैं बी, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखते हैं अप टू 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी कार्डिनल नंबर्स कितने हैं इसके? 5 है। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। दोनों सेट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों का जो कार्डिनलिटी है, दोनों का जो कार्डिनल नंबर्स है क्या है? इक्वल है। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप अपने दिक्कत को लिख सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट कहने का मतलब यह होता है कि दो सेट को हम इक्वल सेट तब कहेंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कभी भी इक्वल सेट तभी होगा जब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? आपस में बराबर हो गए। हमने इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात किया था, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, सपोज दैट एक सेट हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक है? 2 4 6 8 10 ये सेट दिया हुआ है आपके मल्टीपल्स ऑफ 2 अप टू 10, ठीक है? ये 2 के मल्टीपल्स नहीं। और नेक्स्ट अगर सेट दे दे आपको जो है इवन नंबर्स का सेट लिखने के लिए दे दे अप टू 10, तो क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 और 10। आप देख सकते हैं कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स क्या है? आपस में बराबर है। दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हो क्या है? आपस में बराबर है। तो जब सेट के एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों सेट को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल बोलते हैं। A इक्वल टू B। तो ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस है बच्चों, कि इक्विवेलेंट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं और इक्वल सेट्स में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। एक और बात को ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपके पास 2 इक्वल सेट्स दिए हुए हैं तो जरूर से जरूर वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन अगर आपके पास इक्विवेलेंट सेट दिए हुए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी होंगे। मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बुक का अपना एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है? और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और जो पुराने बच्चे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले। ओके।